ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फेर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्मा, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई। और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाई। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शकल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शकल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को
अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे। यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा के खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त, हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो, क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है, और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊंगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के। लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं, कोई भेष बदल कर कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं, कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा,
उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूं उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के खत्म किए, खा खू का फुर कर दिया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के इसमें किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सूते हुए को। उसने, किसान ने कहा, कहाँ भाई कौन है तू? मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा, मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा, भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा, क्या बात है? चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियों ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा, किसान के, बता भाई क्या बात है? मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और तेरे दूसरे बैल, जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं, मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल? तब उसने कहा, भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहां से लाया? मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो, परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा, ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है आपका दास आया है,
और ये दीक्षा लेना चाहता आपसे। अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं तीन बैल चुरा कर ले गया था। मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग है, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर, एक बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, एक बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया भाग्य फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं ये करोथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है और उन जो हमारा विरोध कर रहे हैं वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी, और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। शराब यू भांग यू पीवे, भाई तमाकू यू सूंगे, हुक्का यू पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे, और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है और ये महर्षि कहते हैं आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण नहीं चाहते, जानबूझ साची तजर करे झूठ ते दे, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है, और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तो जय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता ना, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में, और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए और उसको कह दिया लापत, वो
अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थी पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुम उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहाँ दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का MP के अंदर दे दिया, और उससे भी ज्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो, था की सफाई करो, प्यार से रहो, और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द हिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया, झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी, बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं। ये वैसे नहीं छूटते, कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में
एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा और सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंतें और थोड़े काम में घड़ी बरकत होया करेगी। आपको इतनी बरकत दे देगा जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर आप बीती सुनते हो। एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना कि पहले एक महीने में 5-5 हजार रुपए की दवाई आ जाती थी और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आप बेशक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए। और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था और 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यो का न्यो दरिया है और 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी तम्बाकू शराब ये छूट गई और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो, दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहाँ 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहाँ पर 5-5 हजार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ कर देख लिया ये आए कहाँ से, इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी अलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत घने भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के, 1 सेकंड लगे इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोंपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बुरा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर काजी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी, सब लोग, सब संतों के, पंथों के, सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आ गए निश्चित तिथि को। 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियां चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर
पुत्र नीरू, जुलाहा, काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा। सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर, दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरे वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी। 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं। कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा। 3 दिन का लिख रखा वहां लिख। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा। गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते, तो दूसरी मंडी में जहाँ खांड बूरा नहीं होती वहां बूरा भेज देते, वहां से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आ गए और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूँ, दोस्त हूँ। वो मेरा धर्म भाई है, और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहाँ ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूं, बिजनेसमैन हूं। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, झोपड़ी छोड़ गए, और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है
और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकीता पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा, जब आएंगे उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर, और कुटिया खटखटाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोला मत, आप चले जाएंगे, और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहाँ से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर साहब ने कहा राजन, मैं हो गया दुखी, मैं गरीब आदमी, अपने गुजारा करता हूँ, कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पोषण करता हूँ। परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था। एक लड़का मृत जीवित किया था शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और एक शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी, मृत्यु के उपरांत वह जीवित की थी उस अल्लाह अकबर ने, कबीर साहब ने। वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे, जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी। उन्हें मालिक के मुंह बोले बेटा बेटी, और दो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा। उनसे जन्म नहीं था, वो मालिक तो सहसरी राय थे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुंबे का, अपने परिवार का पोषण करता हूँ कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराज गुरु महाराज जी बहुत भुंडी कर दी, मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो आज रात काशी में रहूंगा, और रात में अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, ये मुझे जीने नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत तंग कर लिया। तब सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार, आप किसी और को तो बहका सकते हो, अपने दास को नहीं। एक बार दरवाजा खोलो मेरे दाता, आपने जय जयकार कर रखी है, भंडारा खोल रखा है। ये दाता आप तो अपने को छुपाए रहते हो, आप में यही एक खासियत है। सिकंदर लोधी ने कहा एक बार दर्शन दे दो मुझको, बहुत दूर से आया हूं। तब वो दरवाजा खुलवा दिया। समेत मुकुट के सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। बोलो सतगुरुदेव। और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, सभी आपकी दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, आपका मित्र वहां पर भंडारा कर रहा है, आप चलिएगा। परमात्मा बाहर निकले, चौपड़ी से जब बाहर निकले, आकाश से फूलों की वर्षा हुई कबीर भगवान के ऊपर, फूलों की वर्षा आकाश से, सतलोक से। और सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया अपने आसन के साथ, और चंवर स्वयं करने लगे भगवान कबीर साहब के ऊपर। रविदास जी को भी साथ ले लिया, भंडारे में आ गए। जहां देखा उड़े सब जय जयकार करें, ये भाई ऐसा भंडारा नहीं देखा। और जो भी खाना खा के जाओ उसको दौर और असर भी विदाई की दी जा रही थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, 3 दिन तक भंडारा चला। तीनों दिन परमात्मा ने एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खूब खोल दिया टेंट को, ऊपर सीलिंग रख ली, और एक आसन के ऊपर बैठ के सामने केशव रूप, दूसरे में अपना कबीर रूप, डबल रोल कर रहे परमात्मा। केशव प्रसन्न करता है, कबीर साहब उत्तर देते हैं कि आप ऐसे, केशव पूछता है कि आप ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने उस सुखमय स्थल को छोड़कर। तब कबीर साहब कहते हैं केशव, मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। ये मुझे खोज रहे हैं, ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे।
और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं रोत हूं सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूं। हमारे इस बीच के इस हमारा जो वियोग हो गया, एक दूसरे से विमुख कर दिए नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने, ये बीच ने हमारे न कौन एक करे। तो ये दास भेजा उस परम पिता ने आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए। तो जब चलने लगे 9 लाख बैलों पर टेंट का सामान लाद लिया। केशव ने कहा कि भाई चलो साथ में, वहां से सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में कितना इतना धन, 18 लाख व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं जमा सकता। 18 लाख आदमियों ने सुबह उठते ही, चाहे कितना कि मैं बना रहो, प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता इतना मोहन भोजन। और कितना बड़ा सेठ, 18 लाख एक बारात में 200 आदमी आ जा, 10 दिन पहले चिंता हो जाती है, हलवाई लाओ फलाना लाओ, और मर पूरा फिर भी ना पाटे, फिर भी पूरा काम ना चले। तो पुण्यात्माओं भगवान की लीला को दबा रखा था और उस समर्थ के उस लाल को कूड़े में डाल रखा था। इस दास ने आकर परखा और ये बाप के सामने खोल कर दिखाई दी, वह लालों की बोरी, अब लूट लो इस राम नाम की लूट को। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा। तब क्या हुआ, शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सौ कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुण्यात्मा महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने पंडित जमाने हैं या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो, तो वो घटिया मार जाया करे, फॉर्मलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जगजोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के गढ़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब भोजन थे, भंडारे थे, घी से हलवे से खुले हाथ से बरतता है, उसको जगजोनार कहते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जगजोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो ओछा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी उसका वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो। इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जगजोनार किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी काटे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से गंगा से, तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउन फॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहाँ से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रहेगी कहाँ गए कहाँ गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए, अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्न। तो कहने का भाव दास का ये था पुण्यात्माओं कि जो परमात्मा ये कहना हमें ये शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी कैसे खड़ा मिलूंगा।
और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्य मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी,
मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है और वहां सफल होते हैं, फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सपिंदर दास। सपिंदर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पिंड महराज, कोठे हिम्मतपुरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम गुरुद्वारा में जाते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें एक भाई मिला था, उन्होंने हमें सत्संग दिया था महाराज जी का। वो सत्संग सुना तो हमें कुछ लगा भी इस ज्ञान में कुछ है। उस ज्ञान को सुनकर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सब तो पहले मुझे लाभ हुआ, मेरे शरीर में जो शांति है वो मिली मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद। तो जो घर में लाभ हुआ वो हमारे घर में क्लेश रहता था पहले, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद वो समाप्त हो गया। हमारे जो डैडी थे हमें क्लेश करते थे, हमारी माता जी थे वो मुझसे क्लेश करते थे, हमें नफरत करते थे। आज मेरे जो माता पिता हैं हमसे प्रेम से रहते हैं। हम सभी ने नाम उपदेश लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इसलिए ली कि वो नशा छोड़ना चाहते थे। सर क्या आप भी कोई नशा करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं बहुत सा नशा करता था, ड्रिंक वगैरह भी करता था, तो सिगरेट वगैरह भी पीता था, बुक्की वगैरह भी खाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान सुना तो पता लगा कि इनसे करने से हमें बहुत सा पाप लगता है, तो हमारा जो नशा था ऑटोमेटिक छूट गया था। देखिए सर, हर व्यक्ति को पता है कि नशा करना एक बुरी बात है, सेहत के लिए हानिकारक भी है और पाप भी है, लेकिन वो लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देते हैं, ऐसी क्या बात है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हम नशा क्यों छोड़ देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान में वचन में शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति है उनके वचन में, तो उनके वचन से ही जो सारा कुछ हो रहा है वो हो रहा है। देखिए सर, आज तक किसी ने नहीं बताया कि कबीर जी भगवान है। सभी संतों का मानना है कि वो एक कवि थे, वो जुलाहा जाति से थे। केवल एक कबीरदास या सदगुरु मान के सभी संतों ने उनकी जीवनी का अंत किया हुआ था।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अचानक समाज के सामने आते हैं, उनको भगवान प्रूव करते हैं, वेदों के अनुसार बताते हैं कि भगवान है। सर ये क्या कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान देके हमें बताया है कि कबीर ही भगवान है, तो नानक साहब ने भी यही कहा है कि वो कबीर ही भगवान है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब कहते हैं, हक्का कबीर करीम तू बे है परविदिगार। तो नानक साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है। वही हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी यही स्पष्ट किया है कि वो जो कबीर कांसी में आया था 600 साल पहले, वही परमात्मा था। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को दास यही संदेश देना चाहता है। दास की औकात तो नहीं है, तो दास जैसे भगवान की तरफ से हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है हम उनकी तरफ से कहेंगे। जो भक्त समाज है उनको संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उनके आधार पर भक्ति करनी चाहिए। जो सदग्रंथ कह रहे हैं उनके अनुसार भक्ति करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा इस भक्ति से, जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सर जैसा कि कोई भी और संतों से नाम दीक्षा लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई विशेष मर्यादाएं नहीं होती है। यदि कोई नियम होता है तो वो इस तरह से नहीं होते कि यदि वो नियम तोड़ेगा तो उसको आश्रम में नहीं आने दिया जाएगा या उसको नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से कोई भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं बना रखी है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, वरना उसको नाम नहीं मिलेगा। क्या भक्ति करने के लिए इन मर्यादाओं का होना जरूरी है? जैसे हम खेल में एक खिलाड़ी खेलता है उसके लिए नियम जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो भक्ति करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वो नियम हमें फॉलो करने होंगे। जब हम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भक्ति मार्ग से पीछे हट जाएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या नियमों का पालन करना जरूरी होता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले सबसे पहले तो हमें किसी तरह का नशा नहीं करना, तो हमने किसी को नशा लाकर भी नहीं देना। हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशा करना बहुत पाप है। सर नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले छूटता है या बाद में छूटता है? सर बाद में छूटता है, नाम लेने से पहले नशा नहीं छूटता। सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो नाम दीक्षा कैसे ली जाए? जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहते हैं वो सत्संग आता है, उसके नीचे पीले कलर की पट्टी आती है, उनसे वो नंबर आते हैं, उन नंबरों से संपर्क करें। हमारे गुरुजी ने हर एक जिले में नामदान स्थल खोला हुआ है, वहां जाकर नाम प्राप्त करें। सर आपने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत भक्ति बताते हैं, तो फिर इतने सारे श्रद्धालु हैं दूसरे संतों के, लाखों की तादाद में उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, उनके आश्रमों में जाते हैं, तो फिर ये जो श्रद्धालु हैं वो उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? वो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी आस्था है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो वो नहीं जाएंगे। सर कैसे ज्ञान होगा उनको? उनको ज्ञान होगा जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे शस्त्रों से दिखाकर बताते हैं। उनको देखना चाहिए कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। जैसे नानक साहब ने बताया, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुर पूरा कहावे, एक छड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज कर जावे। उनके पास जो भक्ति है वो कंप्लीट नहीं है। सर ऐसे तो सभी अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बताते हैं, आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज को श्रेष्ठ बताते हैं। लोग आखिर डिसाइड कैसे करें कि कौन सही है और कौन गलत? हमारे वेदों में प्रमाण है ना इस चीज का। जो जैसे नानक साहब ने कहा है कि पूर्ण संत की पहचान है, वैसे गीता जी में भी बताया है पूर्ण संत की पहचान क्या है। तो उन ग्रंथों से हम मेल करें और पता लग जाएगा कि वो संत पूर्ण है कि नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।